कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन नारायण। कथा के प्रवाह में चलते हैं हरिद्वार, जहाँ मैत्रेय जी महाराज विदुर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। वो हमारे मोबाइल की क्षमता उसने मना कर दिया, बीच में रुक गया, इसीलिए कथा प्रवाह थोड़ा रुक गया था। अब पुनः कथा प्रवाह शुरू करते हैं। कथा प्रवाह करते हैं तो चलो चतुर्थ अध्याय से पुनः देख लेते हैं, क्योंकि तृतीय अध्याय हमारा हो गया था और चतुर्थ अध्याय हमारा शुरू हो गया था। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। तो शंकर भगवान ने उससे इतना कहा कि आप जाएंगी तो वहाँ पर भला नहीं होगा। लेकिन जब इतना कह करके चुप हो गए, तब महाराज सती का क्या व्यवहार रहा उसको मैत्रेय जी महाराज इस प्रकार कहते हैं। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः पत्न्यंगनासं युभयत्र चिन्तयन् सुरदिदिक्षुः परिशंकिता भवात् निष्क्रामति निर्व्यसति द्विधाससा। शंकर एतावद उक्त्वा विराम। भगवान शंकर तो इतनी सी बात कह के और उन्होंने विराम ले लिया, मौन हो गए। और पत्न्यंगनासं युभयत्र चिन्तयन्, लेकिन उन्होंने चिंता की कि अब इसका दोनों ही तरह से महाराज विनाश हो जाएगा, इसकी देह छूटेगी दोनों तरफ से। यदि इसको जाने दिया जाएगा, ये जाएगी तो महाराज यहाँ वहाँ इसका अपमान होगा, अपमान नहीं सह सकने के कारण इसकी मृत्यु होगी। और यदि नहीं जाएगी, घर पे रहेगी, तो महाराज यहाँ परिजनों का चिंतन करते करते दम घुट करके यहाँ मरेगी। तो पत्नी अंगनाशम उभयत्र, दोनों ही स्थिति में कहते हैं हमारी धर्म पत्नी की देह छूटेगी, प्राणांत होगा। इस प्रकार चिंतन करते करते महाराज शिव जी भगवान तो चुप हो गए, क्योंकि अब क्या करने लगी वो सुरदिदिक्षु निष्क्रामति। महाराज जब परिजनों की याद आती तो महाराज वो अपने उस आवास से भवन से बाहर निकल जाती। भवात परिशंकिता, और भगवान शंकर जी जब उसको थोड़ी शंका होती तो महाराज वो क्या करती, वापस अपने आवास में आ जाती थी। इस प्रकार सात द्विधा आशय, इस प्रकार वो दो प्रकार से व्यवहार करने लगी। सुदय सुहृदिदीक्षा प्रतिघात दुर्मनः स्नेहाद्रुदत्य स्त्रुकलाति बिब्बला भवं भवान्या प्रतिपूरुषं रुषा प्रदक्षति वे क्षत जात वे पतुः। सुहृदिदीक्षा, अपने परिजनों को देखने की जो इच्छा है, उस इच्छा में विघ्न पड़ने के कारण कहते हैं महाराज वो बड़ी व्याकुल हो गई, उसका मन बड़ा दुखी हो गया। स्नेहाद रुदति, कहते हैं स्नेह के कारण रोने लगी। अश्रुकलाति बिब्बला, बड़ी व्याकुल हुई, आंखों में से महाराज झर 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 झरने झरने लगे। भवम भवान्या प्रतिपूरुषम रुषा, रुषा का मतलब है क्रोध। महाराज सती को बड़ा गुस्सा आया और उसने जो भगवान शंकर हैं, कहते हैं जिनकी कोई उपमा नहीं है, जो आशुतोष तुम औढ़र दानी आरती हरम दीन जनजानी, ऐसे उन भगवान शंकर को भी और इस प्रकार देखने लगी मानो अपनी दृष्टि से उनको जला ही डालेगी, और बड़ी थर 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 काँपने लगी। भवम भवान्या प्रतिपूरुषम रुषा प्रदक्षति वै क्षत जात वे पतुः। उसके शरीर में महाराज कंपन होने लगा। ततो विनिश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयतारिदा
पित्रोरगास्त्रेण विमूढधीर्गृहान् प्रेम्णात्मनो योर्दमदात् सतां प्रियः ततो विनिश्वस्य सती विहायत्तम्। इसके बाद लंबे लंबे सांस लेती हुई और वह सती अपने पति को छोड़ करके शोके न रोषे न च दूयता हृदा, बड़े व्याकुल हृदय से, बड़े शोक से और बड़े क्रोध से, है शोक का मतलब है यहाँ दुखी, कहते हैं बड़े दुख से। शोक का मतलब नहीं कि शोक में चले गए, नहीं महाराज, शोक का मतलब है आत्मा, मतलब मानसिक अशांति, मनोवेदना, मनोव्यथा। इस प्रकार उस मनोव्यथा के द्वारा पित्रोरगात, कहते हैं महाराज पिता के घर चली ही गई। स्त्रैण विमूढ़ धीर गृहान, कहते हैं महाराज वो स्त्री स्वभाव के कारण, कहते हैं महाराज उसकी बुद्धि विचलित हो गई, इसीलिए वो अपना पति का जो घर है उस पति के घर को छोड़ करके रवाना हो गई। कहाँ चली गई? अपने पिता के घर चली गई। प्रेमनात्मनो योर्दमदा सतां प्रियः, और जो ऐसे पति को छोड़ करके चली गई जिस पति ने अपना आधा शरीर जिस पत्नी को दे दिया है। कहते हैं महाराज भगवान शिव जी का नाम है अर्धनारीश्वर। ऐसे जो अर्धनारीश्वर हैं ऐसे भगवान को भी वो छोड़ करके महाराज चली गई है। तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीं एकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः पुरोवसेन्द्रास्तरसागतव्यथाः। यहाँ तक हम आ गए थे, यहाँ आते आते मोबाइल ने महाराज दगा दे दिया और उसने कह दिया गुरुजी हमारे अंदर ज़्यादा क्षमता नहीं है, आपने जो है पूरी भागवत हम में भर डाली है। इसलिए महाराज फिर हमने इसको रोक करके, कथा को रोक करके इसमें से हमारे जो वीडियो थे महाराज उनको डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद कुछ जगह होगी तो कम से कम इस चौथे अध्याय की हम पूरी करेंगे। मोबाइल भर गया, लैपटॉप भर गया, पेन ड्राइव भर गया, और महाराज अभी तो हमारी बहुत यात्रा बाकी है। हमने मन में निश्चय किया है कि हम आपको पूरी भागवत सुनाएंगे, फिर रामकथा सुनाएंगे, गीता जी का एक एक श्लोक के हिंदी में अर्थ सुनाएंगे और उसके बाद विराम ले लेंगे। उसके बाद जिस किसी की इच्छा होगी कि महाराज हमें ये प्रकरण सुनाओ तो सुना दिया करेंगे। यहाँ तक तो हमारी इच्छा से सुनाएंगे, फिर आपकी इच्छा है। इसलिए महाराज क्योंकि संस्कृत के व्यक्ति हैं, आधुनिक उपकरणों के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे सहयोगी मिल जाते हैं। भगवान की ऐसी कृपा ठाकुर जी की है कि आगे से आगे सहयोगी मिल जाते हैं। तो हमारे ही मोहल्ले में एक सज्जन रहते हैं, उन्होंने कहा गुरु जी ऐसा करो, कोई अच्छा सा नाम बताया उसने, हार्ड डिस्क आती है गुरु जी, आप वो मंगवा लो, उसमें बहुत कुछ आपका कि ये वीडियो बन जाएंगे, डल जाएंगे। तो हार्ड डिस्क ले आए हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं, आपको की सेवा में भेजेंगे और उसके बाद इसको हार्ड डिस्क में हम ले लेंगे ताकि वो सुरक्षित रहेगा और बुढ़ापे में महाराज बड़े आनंद से सुनेंगे। तो यहाँ से अब चल रहे हैं अपन। तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीं एकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः पुरोवृषेन्द्रास्तरसागतव्यथा। ताम अन्वगच्छन्, सती के पीछे पीछे चलने लगे। कैसी सती? कहा एकाम द्रुत विक्रमाम सतीम, महाराज अकेली है, डर भी नहीं लग रहा है। और द्रुत विक्रमाम बिल्कुल जो है वो हवा के वेग से जा रही है, ऐसी सती के पीछे पीछे चलने लगे। त्रिनेत्र अनुचरा, त्रिनेत्र महाराज जिनके 3 नेत्र हैं तो भगवान शिव ही हैं, उनके सेवक उनके पीछे चलने लगे। कितने? सहस्त्रशः, हजारों शिव जी के गण हैं, उनके पीछे चलने लगे, उनके पार्षद चलने लगे, यक्ष चलने लगे, मणिमन मद ये उनके नाम हैं, मणिमान और मद आदि जितने भी उनके जो गण हैं वो महाराज उस सती के पीछे अब जाने लगे।
उनको माता जी को रोक लिया है। और पुरो वृषेन्द्रास्तर सागतव्य था है इस प्रकार। और आगे आगे मैया जा रही है और पीछे पीछे कई जो है उन्होंने साथ में किसको लिया, महाराज वाहन को भी लिया, नंदी बाबा को भी लिया। जैसे कोई आगे आगे चले जाए ना तो पीछे से गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था करके चलते हैं, तो ऐसे ही पुरो वृषेन्द्रास्तर सागतव्य था। महाराज उन्होंने और निश्चिंत होकर के नंदी बाबा को अपने साथ में लिया, वो उनका वाहन है, और उसको लेकर के अब वो जो है सती मैया के पास जाने लगे हैं। और क्या सामान लिए उनको, क्योंकि वो तो जल्दीबाजी में चली गई, कोई सामान नहीं। जबकि हम ये कह रहे थे, कहते कहते ये मोबाइल ने दगा दे दिया था महाराज है। कह रहे थे कि माताएं जब पियर जाती तो क्या सामान, कितनी बार अटैचियाँ बिखरती, कितनी बार वापस जमती है। सती ने महाराज कोई सामान साथ में नहीं लिया, इसीलिए बाद में वो जो गण हैं उन्होंने उनके सामानों को लिया है और सामानों को लेकर के जा रहे हैं। क्या क्या सामान लिया महाराज ये भी बता दिया इसमें। तामसारिका कंदुक का दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजन शिगादिभिः गीताय निर्दुन्दुभि शंख वेणुभिः वृषेन्द्रमारोप्य विटंकिताययुः। क्या सामान लिया महाराज उन्होंने, सारिका बताओ। इसका मतलब सती ने महाराज तोता मैना भी पाल रखे थे, इसीलिए उनकी जो मैना है, प्रिय मैना है, सारिका का मतलब मादा तोता, उसको सारिका बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में उसको मैना बोल देते हैं, तोता मैना। तो वो मैना भी ली। कंदुक, अरे भाई पियर में जा रही है, अरे उम्र क्या अभी, बाल गोपाल भी तो नहीं हुए हैं। तो महाराज गेंद लिया, जिस गेंद को उछाल उछाल करके वो खेलती थी, राजकुमारी थी महाराज है। तो कहते हैं कंदुक भी लिया, गेंद भी ली, दर्पण वो भी तो देखेगी, तो वो कांच लिया, अम्बुज उनके खेलने का जो कमल है महाराज वो कमल साथ में लिया, श्वेत आत पत्र है महाराज श्वेत कमल भी लिया है, व्यजन, व्यजन का मतलब पंखा होता है, अरे महाराज गर्मी लगेगी तो पंखा जलना पड़ेगा। श्रिग, श्रिग का मतलब होता है रोज की मालाएं, माला धारण करेगी ही। ये सारी के सारे उनके सामान बाद में और गणों ने समेटे हैं, और समेट करके ये सारे साथ में लिए हैं। और क्या लिया, गीता या नहीं, कहते हैं महाराज गीतों की डायरी भी ली है, क्योंकि जब पे वहाँ पिता के घर जाएगी यज्ञोत्सव में तो महाराज अच्छे अच्छे भजन बोलेगी। अब बिना डायरी के भजन तो पूरे याद है नहीं, कई माताओं के पास, लगभग सभी के पास महाराज जो है वो गीतों की डायरी सबके पास है। हमारा निवेदन है आपसे, जो भी इस वीडियो को देखें तो घर की जो भी माता बहनें हैं उनको एक कथा जरूर सुनाएं, ये उन्हीं की कथा है। इसलिए हमको, ये हमारी ओर से आपको एक निवेदन है, प्रार्थना है कि माता बहनों को कथा जरूर सुनाएं। सती प्रकरण 7वें अध्याय तक सुनाएं, उसके बाद फिर ध्रुव चरित्र चलेगा। पूरी कथा बहुत अच्छी है, सभी सुनाएं, सुने, आनंद लें, जैसे हम आनंद ले रहे हैं अभी। तो गीताय नैर्दुन्दुभि शंख वेणुभिः, महाराज उन्होंने भजनों की पुस्तक ली साथ में, दुन्दुभि बाजा साथ में लिया, शंख साथ में लिया, वेणु बांसुरी साथ में ली। देखो आप, इतनी उन माता जी को शौक था। ये सारी की सारी सामान उन्होंने लिया है। और वृषेन्द्र मारोप्य विटंकिताययुः, सारे सामानों से सुसज्जित करके वे शिव जी के गण और सती के साथ साथ चले। वृषेन्द्र मारोप्य, नंदी के ऊपर महाराज उनको विराजमान कर दिया है। अब छवि देखो आप, दूल्हे की बारात निकलती है, और जो बालिकाएं होती है, वधू जो होती है, हमारे गांव में तो साहब उनकी बिनोरी निकलती थी पहले, घोड़ी पे वही बाकायदा, जैसे बारात वैसे बिनोरी। अब देखो आप, जुलूस निकल रहा है एक तरह से, नंदी पर मैया सवार है, हजारों हजारों उनके सेवक साथ में हैं
सारे सामान ही उनको साथ में है। और अब महाराज पिता के यज्ञोत्सव में जा रही है, बड़ी प्रसन्न होती हुई, हुलसित होती हुई, और महाराज इस प्रकार जा रही है। अब वहाँ जाने के बाद देखना आप क्या व्यवहार करते हैं इससे लोग। आब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैशसम विप्रर्षिजुष्टम विबुधैश्च सर्वशः मृद्दार्वयः कांचन दर्भवर्चर्मभिः निसृष्ट भाण्डं यजनं समाविशत्। यजनम समाविशत। महाराज अब यज्ञ मंडप में पधारी हैं। अब उन्होंने इस यज्ञ का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। इच्छा तो यह है कि पूरे के पूरे ही श्लोकों को पढ़ा जाए, उनका अर्थ बताया जाए, मगर चूंकि फिर 18,000 श्लोक महाराज, जिंदगी पता नहीं ये रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः। अनंत है महाराज, ये तो समय कम है, विघ्न बाधा ज़्यादा है, इसलिए जितना हो जाए उतना ठाकुर जी कृपा है। आब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैशसम। महाराज यज्ञ में हैं और जो ब्राह्मण लोग हैं महाराज वो बड़े बड़े वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। वेद घोष ऊर्जित यज्ञ वैशसम। महाराज बड़े बड़े जो पंडित जी महाराज हैं और वो क्या कर रहे हैं महाराज, वो कहते हैं वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। गणानान्त्वा गणपतिघ्नं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिघ्नं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिघ्नं हवामहे वासौ मम आहम जानि गर्भधम त्वम जासि गर्भधम। इस प्रकार वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। विप्रर्ष जुष्टम, कहते हैं महाराज वहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण जुटे हुए हैं। विबुधैश्च जुष्टम सर्वशः जुष्टम, कहते हैं महाराज सारी ओर देवताओं की जमखट लगी हुई है। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, देवता, ये सब के सब झुंड के झुंड वहाँ जुटे हुए हैं। और ब्राह्मण लोग एक से एक होड़ लगा करके, हमने भी पाठ किए महाराज, दुर्गा पाठ किए हैं हमने, रुद्र पाठ भी किया है, तो वहाँ ये होती देखें कौन ज़्यादा जोर से बोलता है, किसकी आवाज़ ज़्यादा बढ़ती है? तो महाराज एक से बढ़कर एक ऐसे इस तरह से बड़े जोरों से जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और एक दूसरे की तब देखते भी रहते हैं, देख कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, किसकी आवाज़ आ रही है किसकी नहीं आ रही, ऐसे होड़ लगा करके और वो बोल रहे हैं। और मृद्दार वयः कांचन दर्भ चर्म भी निसृष्ट भाण्डम यजनम समाविशत। किस किस के बर्तन वहाँ? मृत, मिट्टी के बर्तन हैं, यज्ञ पात्र। वर्यः कांचन दर्भ चर्म भी, कहते हैं महाराज वहाँ और लकड़ी के भी हैं। मृत दारू, दारू का मतलब लकड़ी, लकड़ी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। कांचन चांदी सोने के भी बर्तन हैं। दर्भ, दर्भ का मतलब कुशा, चारों तरफ कुशा छाई हुई है। चर्म का मतलब है आसन, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म। तो इस प्रकार पहले जो आसन होते थे वो मृग चर्म भी होते थे, व्याघ्र चर्म भी होते थे। तो इस प्रकार की कई चर्मों के जो है वहाँ आसन बिछे हुए हैं जिन पर पंडित जी महाराज विराजमान हैं। और दर्भ के भी आसन हैं जिन पर शिष्य विराजमान हैं। और मिट्टी, लकड़ी और इस प्रकार सोने चांदी के बर्तन चारों तरफ फैले हुए हैं। निसृष्ट भाण्डम, इस प्रकार के बर्तन चारों तरफ रखे हुए हैं। यजनम समाविशत, इस प्रकार का जो वो यज्ञ मंडप था उस यज्ञ मंडप में सती मैया ने प्रवेश किया। मगर अब तामागताम तत्र न कश्चनाद्रियत् विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनो ऋते स्वशिर्वै जननीं च सादराः प्रेमाश्रुकण्ठ परिसस्वजुर्मुदा। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी, कश्चन न आद्रियेत, किसी ने भी सती का आदर नहीं किया। सती तो कैसी गई थी, उलझती हुई, प्रसन्न होती हुई,
भगवान शंकर की तरफ जो उसको मानो उनको जला ही डालेगी गुस्से में, और निकल गई, सामान भी नहीं लिया, अकेली चली गई। बाद में तो गणों ने, शिव जी के गणों ने सारे सामान बटोरे उनके, और नंदी बाबा को साथ में लिया है, आगे आके उसको रोका है, उस पर आसन पे उनको बैठाया है, उस पर नंदी बाबा पे, और उसके बाद में सारे सामान लेके आए, आए नाते गाते आ रहे गणे महाराज। और यहाँ आके ये हुआ, कश्चित ताम न आद्रियत ताम आगताम, आई हुई उससे सती का किसी ने आदर नहीं किया, बल्कि विमानिताम यज्ञ कृतो भयाज्जनः। दक्ष ने कह दिया था कि जो भी सती का सम्मान करेगा उसको यज्ञ से निकाल दिया जाएगा। बताओ महाराज, जब उसने ये आदेश दे दिया कि सती या शंकर दोनों अथवा एक कोई भी आए, किसी भी प्रकार से उनसे जय श्री कृष्ण न की जावे, इसीलिए पिता के भय से और सती का किसी ने भी सम्मान नहीं किया। विमानिताम कहते हैं उसका क्या किया, अपमान किया गया। न मानिता इति अमानिता या अभिमानिता, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। केवल दो व्यक्तियों ने किया, वो कौन है, कहते हैं ऋते स्वस्त्रीर वही जननीम च सादरा, या तो उनकी बहनें मिली अथवा उनकी माँ मिली। अरे भाई, माँ बेटी आएगी तो माँ कैसे नहीं मिलेगी महाराज, चोरी छुपके ही सही। आज भी कई बार ससुर जी साहब के और दामाद जी के कभी झगड़ा हो जाता है तो बेटी का बड़ा मरण हो जाता है, बेचारी या तो पति के भय से या पिता के भय से माँ बेटी आपस में मिल ही लेती है। तो रीते स्वशिर्वयी जननीम च सादरा, माता और बहनें ये जरूर उनसे मिली। प्रेमा श्रुकंठ, जिनके आंखों में प्रेम के अश्रु आए हुए हैं, वाणी गदगद है, ऐसी माताएं हैं। और महाराज उनकी जो बहनें हैं, परिसस्वजुः गले लगी, मुदा इति प्रसन्नेन, कहते हैं महाराज बड़े प्रसन्न मन से है वो माता और उनकी बहनें बड़े प्रेम के साथ और उससे सती से आदरपूर्वक गले मिली। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासी का हुन सन माने। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासी का हुन सन माने। देखिए आप, श्लोक का बिल्कुल अनुवाद है, वहाँ भी दक्ष है। क्या लिखा वहाँ पे? वहाँ पे लिखा इन्होंने यज्ञ कृत भयात जनः। यज्ञ कृत कौन है? कौन कर रहे हैं यज्ञ? दक्ष महाराज जी तो कर रहे हैं, इनके पिता हैं। तो पिता भवन जब गई भवानी, भवानी सती जब पिताजी के घर पे गई तो दक्ष त्रास काहुन सन्मानी, दक्ष के उस त्रास यानी भय से किसी ने उसका सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। भले ही क्या हुआ, एक माता सादर मिली, एक मात्र उनकी माँ मिली। सती की माँ का नाम बताओ, हमने आपको पहले बता दिया था, चलो हम बता देते हैं, उनका नाम प्रसूति है। प्रसूति की बेटी तो सती है, प्रसूति की तो 16 कन्याएं थी, तो महाराज 15 की तो संतान चली, एक नहीं हुई। जब विदुर जी ने पूछा क्यों नहीं हुई, तो मैत्रेय जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं कि इसलिए नहीं हुई। देखो महाराज, और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहन भी मिली, मगर कैसे मिली? मुस्कुराती हुई मिली। महाराज मुस्कुराहट भी 2 तरह की होती है,
कई बार तो मजाक उड़ाने के लिए भी आदमी मुस्कुरा जाता है। अरे आओ साहब, भले पधारे आप, हैं। तो पता नहीं कैसे, लेकिन मुस्कुराता शब्द लिखिए या तो यूँ मुस्कुराए कि देखो निमंत्रण नहीं दिया, नकटी आ गई ना फिर भी, है क्या न्योता दिया गया तुमको, बिना न्योता के भी चली आई है। हो सकता है इस प्रकार अपमान के साथ मुस्कुराती हुई मिली हो, या सही में मुस्कुराई हो, भगवान जाने, शिव जी जाने, वो सती मैया जाने और उनकी बहनें जाने, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। महाराज बड़ा अपमान हुआ। अब कि सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मात्रे स्वश्रीभिश्च सादरम दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा न दत्त पित्रा प्रत्यनिंदिता सती। कहते हैं सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब क्या हुआ? अरे सौंदर्य का मतलब उदर सहित, बहनों का संबंध तो भाई उदर से होता है ना। तो ये क्या है? सौंदर्य का मतलब बहन है, सगी बहन है। जो चाचा ताऊ की है वो सौंदर्य नहीं है, क्योंकि उनकी माता ही अलग है, लेकिन ये तो एक ही माँ की है। जो 16वीं तो है, इसी 15 और भी तो है। संप्रश्न समर्थ वार्ताया, कहते हैं महाराज अरे उनमें वार्तालाप हुई है। कैसी वार्तालाप? कहते हैं समर्थ वार्ताया। समर्थ का मतलब क्या है यहाँ? प्रेमपूर्ण। जब बहनें मिली है, प्रेम पूर्ण आपस में एक दूसरे से जो है और वार्तालाप शुरू हुआ है। मात्रा च स्वस्त्रीभी सादरम, अरे बड़ी भैया उनकी माताओं से मिली हैं, और मातृस्वस्त्रीभी, मातृस्वस्त्रीभी का मतलब है मौसी, है ना, माता की बहन। तो माता की बहन क्या हुई? माता की बहन हुई मौसी। मौसी का मतलब माँ जैसी, तो माँ जैसी है, इसीलिए भाई उसको माँ जैसी, इसीलिए लोग उसको मासी भी कह देते हैं, मौसी भी कह देते हैं और मासी भी कह देते हैं। और महाराज अलग अलग क्षेत्र में उनको अलग अलग नाम से थोड़ा बदल दिया जाता है। हाड़ोती में उसको माऊसी कहते हैं। तो सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मात्रे स्वश्रीभिश्च सादरम दत्तां सपर्यां भरमासनं च सा न दत्त पित्रा प्रतिनिंदिता सती। उनकी बहनों ने और बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने वार्तालाप किया। माताजी ने और मौसियों ने बड़े आदर के साथ बड़े प्रेम से उनसे वार्तालाप भी की, और उनको क्या किया? छोटी छोटी थी तो सबने उनको, कहते हैं महाराज, गिफ्ट किया, है ना। लेकिन उसने उस दी गई उपहार को स्वीकार नहीं किया। दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा न दत्त पित्रा प्रतिनिंदिता सती। पिता ने अपमान कर दिया, पिता ने अपमान कर दिया, इसीलिए भैया कहते हैं सती का मन बड़ा दुखी हो गया। इन बहनों ने, मैया ने, मौसियों ने बहुत सारे उसको क्या दिया? आसनम, वरम आसनम, श्रेष्ठ आसन दिए। सपर्याम, उनको और भी जो है उपहार की वस्तुएं दी, लेकिन सती ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। जगर हसामर सविपन्नया गिरा शिव द्विषम धूम पथ स्त्रमस्मयम स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतो विषण्वतः। हे विदुर जी, कहते हैं दक्ष को कर्मकांड के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। धूम पथ स्त्रमस्मयम, धूम पथ का मतलब है कर्मकांड। अग्नि जलाते हैं तो निकलते हैं ना धुआं, तो कहते हैं धूम पथ, और उससे क्या, उसका क्या किया उन्होंने? स्त्रम, अभ्यास, और उस अभ्यास से क्या हो गया उनको? स्मय, स्मय का मतलब है घमंड। जो महाराज कर्मकांड के अभ्यास से बहुत ही जिनको घमंड हो गया था, कहते हैं महाराज जगर शिव द्विषम, और जो शिव जी से द्वेष भी रखते हैं, कहते हैं महाराज उन्होंने जगर का मतलब निंदा की। सती ने अपने पिता की निंदा की। देखो आप, पति का पक्ष लिया,
सामर्ष विपन्नया गिरा, जगर्ह सामर्ष विपन्नया गिरा। वाणी लड़खड़ा गई। सामर्ष, अमर्ष का मतलब क्रोध। गुस्से में महाराज वाणी में कहाँ संतुलन रह पाता है। वाणी महाराज उसकी लड़खड़ा गई है। और ऐसी उस व्याकुल वाणी के द्वारा जो शिव जी से द्वेष रखने वाले हैं, कर्मकांड के अभ्यास से जिनको बहुत घमंड हो गया है, ऐसा महाराज उस सती ने पिताजी को भी खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। स्वतेज साभूत गणान समुत्थितान, चूंकि हजारों हजारों शिव जी के गण मैया के साथ में हैं। जब मैया उनको फटकारने लगी, धिक्कारने लगी, तो महाराज गण कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो महाराज गण भी मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। लेकिन मैया ने स्वतेजसा भूत गणान समुत्थितान, समुत्थितान भूत गणान, जो महाराज मोर मारने के लिए जो दौड़ पड़े थे शिव जी के गण, मैया ने अपने तेज के द्वारा निग्रही है उनको रोका। और रोकने के बाद जगतः अविश्रामतः, सब लोगों के सुनते सुनते ही, और देवी जगरह जो सती है वो अपने पिता से कहने लगी। रामचरितमानस में महाराज एक दोहा लिखा है उन्होंने, शिव अपमान जाई सही, शिव जी के अपमान को सह नहीं सकी, तब हृदय न होई प्रबोध, उसके हृदय में अब विवेक नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा। सकल सबई हट हट की, तब सारी सभा को उन्होंने क्या किया, कहते हैं हठपूर्वक डांटते हुए। हाँ, सकल सबई हटी हट की, तब सारी सभा को उन्होंने डांटा और बोली वचन सक्रोधे, बड़े क्रोध में आकर के वचन बोलने लगी। श्री देव्युवाच, देवी जी कहने लगी, नयस्य लोकेस्त्यतिशायनः प्रियः, तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः, तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके, ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्। सती जी ने कहा कि हे पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। कहते हैं तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः, महाराज उनका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है। ऐसे जो भगवान शंकर हैं, तस्मिन, उनके प्रति भी आप, जो समस्तात्मनि, जो सभी के आत्मस्वरूप हैं, मुक्त वैरके, जिन्होंने बैर तो करना छोड़ ही दिया, उनके पास किसी से कोई बैर तो है ही नहीं। ऋते भवंतम कतमः प्रतिपयेत्, आपके अलावा भला और कौन है जो उनके विपरीत आचरण करे, यानी उनका अपमान करे। न यस्य लोके अस्ति अतिशायिनः, उनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। और उनका कोई न प्रिय है न अप्रिय है, सब प्राणियों के प्रिय हैं। ऐसे उन जो है मुक्त बेर वाले, ऐसे भगवान शिव के प्रति कोई बेर रखने वाला है तो पिताजी आपके अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। लाओ एक दो चौपाई सुना देते हैं। सुनहु सभासदे सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, मुनिंदा का मतलब मुनियों में श्रेष्ठ समूह। सुनहु सभासद सकल, सकल सभासद, जितने भी सभा में विराजमान हैं आप सब सुनिए। हे मुनियों आप लोग भी सुनिए। कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा कही है या सुनी है। शंकर की चाहे जिसने निंदा की हो, चाहे जिनने सुनी हो। सो फल तुरते लहब सब काहू, भली भांति पछीताब पिताहू। सो फल तुरते
लहब सब काहू, भली भांति पचीताब पिताहू। सो फल तुरत लहब सब काहू, आप सभी उसका तुरंत फल पाओगे। आप सबको इस करनी का फल मिलेगा, दंड दिया जाएगा। और हमारे पिताश्री हैं, ये भी भली भांति पश्चाताप करेंगे, इनको भी पश्चाताप करना पड़ेगा। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणम, सकृत प्रसंगादगमा सुहंति तत्, पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम, भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। का आप शिव इतर हैं, आप शिव नहीं हैं। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, कल्याण करने वाले। पिताजी आप तो अकल्याणकारक हैं। सती ने कहा कि हे पिताजी, शिव ये 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जावे तो महाराज वह समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। यद्वेक्षरम, द्वेक्षरम द्वि अक्षरम, कहते हैं ये जो 2 अक्षर हैं, क्या है? 2 अक्षरों का क्या नाम है? शिव, है ना? ये 2 ही तो अक्षर हैं। गिरेरितम, यदि वाणी से निकल भी जावे, नृणाम, तो ये मनुष्यों का सकृत यानी तत्काल, प्रसंगाद, इस वाणी के नाम के लेने मात्र से ही, अगमा सुहंति तत्, महाराज मनुष्यों के पापों का विनाश कर देते हैं। ऐसे उस पवित्र कीर्ति वाले तम अलंग शासनम, कहते हैं महाराज जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, जो पवित्र कीर्ति वाले हैं। हे पिताजी, भवान हो द्वेष्टि, आपने ऐसे भगवान शंकर से द्वेष किया। वो तो शिव हैं, लेकिन आप शिवेतर हैं। शिवेतर वो कल्याण करने वाले हैं, पापों का नाश करने वाले हैं। आप अमंगलकारी हैं, आप पाप करने वाले हैं। आशुतोष तुम हैं, वो तो ऐसे हैं। आशुतोष का मतलब जानते हो, बहुत जल्दी संतुष्ट होने वाले हैं। आशुतोष तुम हैं औढ़र दानी, आरति हरहूँ दीन जन जानी। आशुतोष तुम हैं औढ़र दानी, आरति हरहूँ दीन जन जानी। वो तो औढ़र दानी हैं, वो तो अयाचित कृपा करने वाले हैं, बिना मांगे ही सब कुछ देने वाले हैं। और महाराज वो तो सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं। कर्णौ पिधाय निर्याद यदयल कल्पैसे, कर्णौ पिधाय निर्याद यद कल्पैसे, धर्मा वितर्य शणभिर्नृभिरस्यमाने, छिद्यात् प्रसय्य रुसती मसतिम प्रभुश्चेत, जिह्वामसूनपि ततो विसजेत सधर्म। सती करें उनसे, सभी सभासदों से। यज्ञ मंडप में जितने भी आए हैं, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवता, पंडित, जितने भी आए हैं, सबको सुना सुना करके खरी खोटी सुना रही है। और अब पिताजी से कह रही है कि हे पिताजी, यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने जो पूजनीय स्वामी हैं उनकी निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की क्षमता हो, तो महाराज उसकी जीभ काट ली जावे। और यदि समर्थ न हो तो वहाँ से उठ के तो जा ही सकते हैं। क्या करके? कर्णौ पिधाय निर्यात, कर्णौ पिधाय, कानों में अंगुली डाल लीजिए महाराज, है ना? कानों में अंगुली डाल लीजिए और वहाँ से चले जाइए। कर्णौ पिधाय निर्याद यद कल्प, यदि आप असमर्थ हैं तो। ईसे धर्मा वितर्य शृण्भि नृभिरस्यमाने, है? धर्मा वितर्य शृण्भि नृभि अस्यमाने। ऐसे जो घमंडी लोग हैं, ये घमंडी लोग यदि आपके स्वामी की यदि निंदा करें तो महाराज आप कानों में अंगुली डाल के वहाँ से उठ जाइए। और यदि समर्थ हैं तो क्या करें?
छिंद्यात् प्रसह्य रुसती मसतिम प्रभुश्चेत। प्रभुश्चेत, यदि आप समर्थ हैं तो महाराज उस निंदा करने वाली वो जो जिब्बा है, वो कटु जिब्बा है, महाराज उस जिब्बा को कहते हैं काट डालें। जिह्वा मसून पिततो विसजेत सधर्म। उस पापी को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे डालें, यही धर्म है। उसकी जिह्वा काट लें यदि आप समर्थ हैं तो, और चाहे अपने प्राण दे दें, और यदि समर्थ न हो तो कानों में अंगुली डाल करके वहाँ से चले जावें। वो स्वामी जी महाराज ने इनका ज्यों का त्यों अनुवाद किया है। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, ताहि पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, ताहि पाप गो घात समाना। हरि हर निंदा सुनाई जो काना। हरि यानी भगवान विष्णु, हर का मतलब शिव जी। जो भगवान शिव जी की और भगवान विष्णु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उसको कहते हैं महाराज गो हत्या का पाप लगता है, गो हत्या के समान। कहते हैं महाराज संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुने यह जहाँ तह असी मर जादा। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुने यह जहाँ तह असी मर जादा। संतों की निंदा होती हो, हमारे संतों की निंदा होती हो, भगवान शंकर की निंदा होती है, विष्णु की निंदा होती हो, तो सुनिए जहाँ जहाँ आप इनको सुनते हो तो वहाँ इस प्रकार का नियम कहा गया है, ये मर्यादा है वहाँ पे कि काठियतासु जीव जो बसाई, सवन मुदीनत चलिय पराई। काठियतासु जीव जो बसाई, शवन मुदीनत चलिय पराई। कहते हैं महाराज जो बसाई, यदि आपका बस चले तो तासु जीव काटिए, उसकी जीभ काट डालिए। और यदि आप में समर्थता नहीं है तो महाराज श्रवण मुदिनत चलिए पराई, आप कान बंद कीजिए और वहाँ से चल दीजिए। कहती है पिताजी नैते न देहे न हरे कृतागसो, देहोद्भवे नालमलम कुजन्मना। व्रीडा ममाभूत कुजन प्रसंगतः, तजन्म दिग्यो महताम अवध्यकृत। हे पिताजी आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर अब मुझे क्या करना है। एतेन देहेन किम है, एतेन देहेन न, महाराज इस देह को रख के मुझे क्या करना है। हरे कृतागसः, आपने भगवान शिव का अपमान किया है। ऐसे आपसे उत्पन्न होने वाले देहोद्भवे न, कहते हैं महाराज आपके देह से उत्पन्न होने वाले ऐसे इस मेरे शरीर से अब मुझे क्या लेना देना है। अलम अलम, महाराज बस रहने दो रहने दो। कुजन्मना, आपके जैसे पिता से इस यह जो जन्म है बुरा जन्म है, इस बुरे जन्म को मैं धिक्कार करती हूँ। मुझे कोई इस देह से मतलब नहीं है, आपने शिव जी का अपमान किया है, ऐसे आप मेरे पिता बने हैं, ऐसे पिता से उत्पन्न होने वाले इस देह से मुझे कोई मतलब नहीं है। व्रीडा ममाभूत कुजन प्रसंगतः, मुझे लज्जा आएगी है किसे कुजन प्रसंगतः, जब भी कभी वार्तालाप में आपका नाम लिया जाएगा और उससे फिर मेरा नाम जोड़ दिया जाएगा तो महाराज उसमें मुझे बड़ी लज्जा होगी। तज्जन्म धिक, उस जन्म को धिक्कार है। यो महताम अवध्यकृते, कहते हैं महाराज जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले
जन्म को धिक्कार है। तो इस प्रकार सती मैया और अपने उस शरीर से भी उसका मोह समाप्त हो गया। गोत्रम त्वदीयं भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः व्यपेत नरमा स्मितमासु तद्यहं व्युत्रीक्ष एतत् कुणपम त्वदंगजम। जब भगवान शंकर मेरा नाम लेंगे, मुझसे कहेंगे दाक्षायणी है, दक्ष की जो बेटी है उसको, उसका नाम है दाक्षायणी। जब महाराज दक्ष का नाम आएगा तो मुझे बड़ी लज्जा होगी। सुदुर्मना, महाराज मेरा मन दुखी हो जाएगा। वृषध्वज, भगवान वृषध्वज, जो भगवान वृषध्वज हैं, कहते हैं महाराज जब मेरे आपके उसका नाम लेंगे, गोत्रम मदीयम, मेरे पिता का गोत्र रहेगा दाक्षायणी। जब दाक्षायणी नाम से मुझे वृषभध्वज भगवान शिव बुलावेंगे, बस उसी समय महाराज मेरा मन दुखी हो जाएगा। व्यपीत नरम स्मितमासु तद्यहं, कहते हैं महाराज नर्म स्मित आंसू, नर्म का मतलब होता है, कहते हैं महाराज हंसी मजाक, पति पत्नी के साथ हंसी मजाक। कहते हैं महाराज वो जो हंसी मजाक है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। और उस समय कहते हैं महाराज मुझे बड़ी लज्जा आएगी। इसलिए मैं तो ये जो मेरा सब तुल्य जो अब शरीर हो गया है, त्वदंगजम, जो तुम्हारे अंग से पैदा हुआ, ये मेरा जो शरीर है मैं इसको सब तुल्य समझती हूँ। इसीलिए मैं महाराज अब इस शरीर को त्याग दूंगी। क्योंकि हंसी मजाक में भी जब कभी वह मुझसे कहेंगे दाक्षायणी, ये कहते हैं महाराज मेरी वो जो हंसी है, जो मेरे चेहरे की जो मुस्कान है, वो महाराज उसी समय समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आपसे जन्म लेने वाले शरीर को मैं अब सब तुल्य समझती हूँ और मैं इसका त्याग कर दूंगी। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी महाराज कहते हैं महाराज ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरु चिन्तयति न चापरं ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, सती जी ने अपने पति और जगतगुरु भगवान शंकर के चरण कमल और मकरंद का चिंतन करते करते सब ओर से ध्यान हटा लिया। जगतगुरु चिंतयति, भगवान शंकर का चिंतन करती है, लेकिन न च अपरम, और किसी का चिंतन नहीं किया। स्वभर्तु चरणाम्बुजा सवम, अपने जो पतिदेव हैं उनके चरण कमल के मकरंद का ध्यान किया और किसी को नहीं देखा। कहते हैं देहो हत कल्मषः, उसी समय जब अपने पति देव का जब उन्होंने चिंतन किया महाराज, उसी समय वो सती देवी निष्पाप हो गई। हत कल्मषः, हतः कल्मषः इति हत कल्मषः, कहते हैं महाराज उसका तो सारे पाप सब नष्ट हो गए। सती और सद्य प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना, उसके देह में है योगाग्नि के द्वारा अग्नि प्रकट हुई है और महाराज ज्वालाओं की लपटों से सती मैया का शरीर जलने लगा है। कहते हैं इस प्रकार जब वो ध्यान मुद्रा में बैठी है, उसने शरीर में रहने वाले अग्नि तत्व को जागृत किया और उसको फिर अग्नि तत्व के द्वारा उसको और जो है ज़्यादा उसको प्रज्वलित किया। देखते देखते सती मैया के महाराज कहते हैं पैरों की ओर से, भागवत जी में तो ऐसा नहीं है मगर कहीं हमने भी गुरुजनों के मुंह से सुना है, इसीलिए सुना देते हैं। कहते हैं महाराज पैरों की तरफ से लपटें उठने लगी है और देखते देखते सती मैया का शरीर पूरा जल करके राख हो गया। चौपाई कहते हैं महाराज वहाँ, असे कही जोगे अग्नि तनु जारा भयऊ सकल मखे हाहाकारा। असे कही जोगे अग्नि तनु जारा भयऊ सकल मखे हाहाकारा।
ऐसा कह कर के कैसा कहा महाराज, उनसे पिता से कहा महाराज आपने भगवान शंकर का अपराध किया है, आपके द्वारा इस शरीर पैदा हुआ है, इसीलिए अब मैं इसको रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब कभी भगवान शंकर मुझको दाक्षायणी के नाम से बुलाएंगे महाराज मुझे बड़ी लज्जा होगी, इसलिए मैं अब इस शरीर को रखना नहीं चाहती हूँ। ऐसा सभी से कहा, अश्व कही ऐसा कहा, उनसे देवताओं से, ब्रह्मर्षियों से, देवर्षियों से, सबसे कहा। और फिर जोग अग्नि तनुजारा, योग की अग्नि से, योग से प्रकट होने वाली उस अग्नि से उन्होंने शरीर को जला दिया। फिर क्या था महाराज, जो यज्ञ है उस यज्ञ मंडप में सभी और हाहाकार मच गया। और यज्ञ में क्या हुआ महाराज, और ये अफवाह बहुत कहते हैं ना, वो जंगल में आग की तरह फैल गई, अफरा तफरी मच गई है। और महाराज ये योग की जो अग्नि है, बड़े बड़े उस समय के जो संत महंत थे वो इसी तरह अपना शरीर त्यागते थे। इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। 2 तरह की मुक्ति बताई है, हमने आपको द्वितीय स्कंद में बताई थी, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। ये सद्यो मुक्ति है, तत्काल मोक्ष। क्रम मुक्ति तो वही है कि आप पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर बीमारी सबसे जो भी है दवा गोली, वो हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब जितने नाकों में नलची मलची भगवान की दया से नहीं लगे तो अच्छा रहे। सर्वभंग ऋषि ने भी इसी प्रकार योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर का त्याग किया था। पहली पंक्ति तो जो की तो ही है, दूसरी में थोड़ा अंतर है, लो सुना देते हैं चौपाई आपको। असे कहि जोगी अग्नि तनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। सर्वभंग ऋषि को गुरु जी ने बता दी थी ये योगिक क्रिया, इसलिए उन्होंने भी ऐसा कह करके और जो है योगाग्नि के द्वारा शरीर को जला दिया। ऐसा कहा, किसी कहा, भगवान श्री राम जी से कहा। जब राम कथा सुनाएंगे तब महाराज अरण्य कांड की कथा सुनाएंगे, सर्वभंग ऋषि की कहानी सुनाएंगे आपको। और भगवान की कृपा से वो बैकुंठ में चला गया। सबरी मैया ने भी ऐसे ही योगाग्नि के द्वारा अपना शरीर का त्याग किया था। छंद लिखा है वहाँ पर गोस्वामी ने, तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। तज जोग पावक वही योगाग्नि है। और इस प्रकार यहाँ पर 4थे अध्याय का विराम होता है और हम भी विराम करते हैं। बीच में हमारा थोड़ी सी व्यवधान हो गया था, इसीलिए आपको हम क्रम से ये दोनों को हम आपके पास सेवा में भेजेंगे। आप दोनों ही अध्यायों का और कथा श्रवण कीजिए। हम वाणी को यहीं विराम देंगे। और एक बात हमारी ज़रूर याद रखिएगा कि इस कथा को अपने घर की जितनी भी माता बहनें हैं उनको अवश्य सुनाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।